धारा 370 आप लोगों को याद होगा। पिछले साल ये धारा 370 जो है कश्मीर से हटाया गया। और ये क्यों हटाया गया? क्योंकि ये जो है बाहरी लोगों को कश्मीर में रहने का, वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, ऐसी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ये बाहर के लोगों को वहाँ एंट्री नहीं थी, सीधा सीधा मतलब यही था। तो उसको हटा दिया गया। अभी वो केंद्र शासित राज्य हो गया है और भारत का ही संविधान उस पर चल रहा है। और ये आर्टिकल 370 जो है, धारा 370 हटा दिया गया, यानी सारे लोगों के लिए अब वो कश्मीर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर दोनों खुल गया। ठीक ऐसा ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30, धारा 30, जो हमारे संविधान में है। अब इसकी कुछ लोगों को तो अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। यानी ये जो है सीधा सीधा धार्मिक जो है आज़ादी देता है और प्रतिबंध लगाता है। और ये एजुकेशन सेक्टर में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बांधता है। अब है क्या इसमें? धारा 30 के अनुसार हमारा संविधान ये कहता है कि मुस्लिम मदरसा चला सकता है, यानी उसमें वो अपने कुरान और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अपने लोगों को बता सकता है, लड़कों बच्चों को पढ़ा सकता है। उसके बाद ईसाई जो है वो अपने बाइबल का प्रचार कर सकता है खुलेआम, उनको कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, उसमें जो भी फंड आता है, जो भी पैसा आता है उनके चर्च में या फिर उनके मदरसे में, उसका इस्तेमाल वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट भारत का, कोई भी आदमी उस पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यही बात जब हिंदुओं के लिए आती है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, पहले हमारे जो है गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहाँ क्या था, हमारे धर्म से संबंधित पढ़ाइयाँ होती थी, ज्ञान, योग, ज्योतिष शास्त्र, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। पंचांग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे छूटते चले गए, हम लोगों को नहीं पता उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। तो हिंदू धर्म जो है वो अपने धार्मिक जो पुस्तक हैं, किताबें हैं, वेद हैं, इन सारी चीज़ों का पठन पाठन नहीं कर सकता है कहीं भी। कोई गुरुकुल नहीं होगा, कोई स्कूल में उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा था। अब ये नियम जो है संविधान में पहले था नहीं। बाद में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार था, गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा ही प्यार था मुसलमानों से और ईसाइयों से। तो उनको लगा कि नहीं, ये जोड़ देना चाहिए। तो वो जोड़ने लगे। तो हमारे जो आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बड़े सख्त थे। उन्होंने सीधा सीधा विरोध कर दिया कि भैया ये तो होने नहीं दूंगा मैं। तुम कर कैसे सकते हो ये? या तो ये तुमको रखना ही नहीं है, और अगर रखना है तो इसमें एक आर्टिकल ये भी ऐड करो कि जैसा इन लोगों का चल रहा है, मुस्लिम का और ईसाई का, वैसा हिंदू का भी चलेगा। वो भी अगर चाहते हैं चलाना, गुरुकुल चलाना चाहते हैं, अपने ज्ञान, योग, ज्योतिष शास्त्र, पंचांग, इन सारी चीज़ों की शिक्षा व्यवस्था वो बनाए रखना चाहते हैं और चलाते रहना चाहते हैं, तो वो करते रहें। उन्हें भी रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों
वहाँ से जो है वो फिर चुप लगा गए। उन्होंने कहा कि चलो जी ये ऐड नहीं करेंगे हम संविधान में। थोड़े वक्त बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो स्वर्ग सिधार गए, और उसके बाद इन्हें मौका मिल गया, क्योंकि और कोई था नहीं रोकने वाला इन दोनों को। एक हमारे सरदार जी जो थे वही एक थे जो दोनों का अकेले विरोध कर रहे थे और सक्षम भी थे, और वो दोनों उन्हीं से एक ऐसे शख्स थे जिनसे ये दोनों डरते भी थे, वरना और कोई नहीं था उस समय कांग्रेस पार्टी में जो डरा सके उन्हें, धमका सके उन्हें, अपनी बात मनवा सके। ऐसा कोई नहीं था उनको छोड़ के। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक तो ये मजबूर थे, ऐड नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब उनके गुजरने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वो धारा 330 जो है वो संविधान में इन लोगों ने ऐड कर दिया। अभी जो है वो मोदी सरकार जो है उस पर काम कर रही है कि नहीं, ये या तो इसमें क्लोज जोड़ा जाए कि हिंदुओं को भी अपने गुरुकुल चलाने का कानूनी हक मिले, और नहीं तो फिर ये पूरी तरह से हटा दिया जाए कि ये धारा ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है हमें हमारे बारे में, हमारे धर्म के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि किताबों में तो भैया हमें बस वही पढ़ाया गया, अकबर और बीरबल, शाहजहाँ, मुमताज़, है ना, औरंगजेब, यही सारी चीज़ें थी हमें पढ़ाने के लिए। और तो कुछ है नहीं हमारे भारत के इतिहास में जो सरकार हमें पढ़ा सकती थी, हमें बता सकती थी। और अभी भी करंट सिचुएशंस में थोड़े कुछ बदलाव तो आए हुए हैं, बट पूर्णतः बदलाव नहीं आया है। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल बदलने के बाद अच्छा सेमेस्टर देखने को मिलेगा।